बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार की राजनीति में सियासी उठापटक की खबर इन दिनों मुख्य रूप से चर्चा के केंद्र में बनी हुई है, जहां कुछ दिनों पहले ही एनडीए गठबंधन दल से नीतीश कुमार की पार्टी के लगभग 6 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी का साथ ये कहकर छोड़ दिया था कि नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। तो वहीं अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी नीतीश कुमार का साथ बीच भंवर में छोड़कर गठबंधन से किनारा करने की धमकी दे रही है। इसके पीछे एनडीए सरकार द्वारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को ज्यादा तवज्जो न दिए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं इसके बारे में खुद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने पटना से ऐलान किया है कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ अब और नहीं रहेगी। वो इस पार्टी का साथ छोड़ना चाहती है, इस पार्टी से हर नाता तोड़ना चाहती है। ऐसे में अब आपके मन में ये संदेह जरूर आ रहा होगा कि आखिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ऐसा क्यों कह रही है और क्यों वो एनडीए से इतना खफा नजर आ रही है। तो ऐसे में चलिए अब विस्तार से इस खबर के बारे में जानते हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कहीं किसी राजनीतिक दल में आपसी सामंजस्य में कमी नजर आ रही है, तो कोई राजनीतिक दल अपनों की बगावत की मार झेल रहा है। वहीं कहीं कहीं तो राजनीतिक दलों के नेताओं के बोल अपनी ही पार्टी के विरुद्ध बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से नाता तोड़ रही है। वहीं इसकी घोषणा खुद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने की है। वहीं उन्होंने जेडीयू महागठबंधन में जाने को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन उनकी पार्टी को ठीक समय पर सही सम्मान देता है तो वो आने वाले समय में दूसरे घटक दल में जाने के बारे में जरूर सोचेंगे। ऐसे में आगे क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। एनडीए को छोड़ने पर क्या कहा पारस ने। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पशुपति पारस नीतीश सरकार पर बरस पड़े। पारस ने एनडीए गठबंधन से अलग होने वाली बात का जवाब देते हुए कहा कि हम 2014 से एनडीए के साथ हैं। हम उनके ईमानदार और वफादार सहयोगी रहे हैं। हालांकि जब लोकसभा चुनाव हुए तो हमारी पार्टी के साथ एनडीए ने अन्याय किया, वो भी इसलिए कि हम दलित पार्टी हैं। एनडीए दलित विरोधी पार्टी है। वो अक्सर 5 पांडवों की बात करते हैं, लेकिन वो कभी हमारी पार्टी का जिक्र तक नहीं करते हैं। वहीं पारस ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि राजनीति करने वाला व्यक्ति किसी साधु का दामाद नहीं होता जिसे हमेशा तिरस्कार सहना पड़े। वहीं उन्होंने एनडीए से अलग होने के लिए एनडीए को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये कदम उन्हें मजबूरी में उठाना पड़ा है। वहीं पारस ने आगे और भी बहुत कुछ कहा एनडीए गठबंधन को लेकर। 2014 से लेके और आज तक मैं एनडीए गठबंधन में था। हमारी पार्टी का एनडीए गठबंधन से हम वफादार ईमानदार सहयोगी थे। और आपने देखा होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बिना किसी कारणवश, चूंकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है, इसलिए एनडीए गठबंधन के लोगों ने हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी किया। फिर भी राष्ट्र हित में, देश हित में हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि देश की पुकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात है। हमारी पार्टी ने फैसला लिया और हम लोग लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन का साथ दिए। उसके 6 महीना 8 महीना बीतने के बाद जब कभी भी बिहार में एनडीए की बैठक हुई तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष या जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि हम 5 पांडव हैं बिहार में। उसमें हमारी पार्टी का नाम कहीं नहीं लिया गया और उन्हीं लोगों के द्वारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ अन्याय किया गया। इसके अलावा पशुपति पारस ने महागठबंधन दल में जाने को लेकर एक बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा, जब पशुपति पारस से महागठबंधन की ओर रुख करने को लेकर सवाल किया गया तो उनकी ओर से ये जवाब आया कि अगर महागठबंधन हमें सही समय पर एक उचित सम्मान देता है तो हम भविष्य में महागठबंधन में जाने का सोच सकते हैं। हालांकि अगर इस विषय पर बातचीत नहीं बनती है तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब हम बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं।
वहीं उन्होंने इसके लिए सदस्यता अभियान शुरू करने की भी बात कही। गौरतलब है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों दोनों ही घटक दलों में आपसी फूट की खबर जोर पकड़ रही है। दोनों ही घटक दलों के नेताओं के सुर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं अब एनडीए गठबंधन से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अलग होने की खबर से बिहार में सियासी पारा हाई हो चुका है, जिसे प्रदेश में राजनीति समीकरणों के बिगड़ने की आहट के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल अब देखना यह है कि पशुपति पारस के ऐलान के बाद एनडीए आगे क्या कुछ कदम उठाती है, और अगर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन का रुख करती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की और वो भी कितनी दावेदारी देखने को मिलती है। वहीं देखना यह भी है कि इससे किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।